दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल की डेट में योगी जी का शपथ ग्रहण हुआ और साथ ही साथ 52 नए मंत्रियों का भी आगाज हुआ और जो 60% चेहरे हैं वो नए हैं। और आज की डेट में कैबिनेट की पहली बैठक भी हो चुकी है। 10 बजे ये बैठक शुरू हुई और बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया, जिसकी जानकारी खुद योगी आदित्यनाथ जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी है। आपको वो इन्फॉर्मेशन उन्हीं के मुखार बिंदु से सुनाते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए सामान्य हिंदी का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे में आज हम बात करने वाले हैं सामान्य हिंदी की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। अगर देखा जाए दोस्तों, तो ये बुक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी और प्रामाणिक है। ये यूपीएसआई, यूपी टीजीटी, पीजीटी, सीटेट, यूपी टेट, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, यूपी ट्रिपल एससी, बैंक, एसएससी, रेलवे जैसी समस्त परीक्षाओं के लिए रामबाण का कार्य करने वाली है। इस बुक की अगर हम खास बात करें तो इसमें पाठ्यक्रमानुसार थियरी काफ़ी ज़्यादा दी गई है। हर एक टॉपिक का डिटेल्ड एनालिसिस दिया गया है और इसके बाद बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो आपकी प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छे तरीके से बूस्ट करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें इस बुक की, तो ये आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जी के अनुसार पहली कैबिनेट मीटिंग ने एक बड़ा फैसला ले लिया है और कैबिनेट ने ये निर्धारित किया है कि जो फ्री राशन वितरण की व्यवस्था है, अंत्योदय योजना के तहत जो आच्छादित हैं उनको नमक, तेल, चना, घी ये सब मिलता रहेगा। चीनी भी मिलेगा मुफ्त में अगले 3 महीनों तक। लेकिन सबसे बड़ा विषय रहा 17,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती सहित अन्य रोजगार के मुद्दों पर कोई भी वार्ता नहीं हुई है, ना ही खाली पदों को भरने के लिए बात हुई है। तो इससे युवा काफ़ी निराश हैं। पहली कैबिनेट मीटिंग से ही अधिकारियों के माध्यम से जो जानकारी लेने का छात्रों ने प्रयास किया, तो उसमें ये चीज़ें निकल के आई हैं कि अभी विभाग नहीं बटे हुए हैं, अभी विभागों का निर्धारण नहीं हुआ है। तो इसी वजह से अभी किसी भी भर्ती की कोई भी बात नहीं हुई है। अधिकारियों की यह कहना है कि परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आगे आने वाले समय में रोजगार के संबंध में फैसले लिए जाएंगे। लेकिन फिलहाल पहली कैबिनेट मीटिंग से बहुत सारे छात्रों की ये उम्मीदें थी कि योगी सरकार रोजगार पर वार्ता करेगी और रोजगार जैसे ज्वलनशील मुद्दों पर भी कुछ न कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे। या तो विभिन्न विभागों को निर्देशित किया जाता या उन पर त्वरित कार्रवाई के लिए कुछ और सही कदम उठाए जाते हैं, पेंडिंग वैकेंसीज के बारे में कुछ बोला जाता, लेकिन ऐसा देखने के लिए नहीं मिला है। और जैसा कि पंजाब की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार वहां बनी, पहली कैबिनेट मीटिंग में ही 25,000 से अधिक पदों पर जो सरकारी नौकरियां हैं उनकी अनाउंसमेंट की गई। तो उससे कंपैरेटिव देख रहे हैं छात्र और इस वजह से नाराज हैं। और साथ ही साथ 35,000 से अधिक संविदा कर्मियों को नियमितीकरण जैसे जो फैसले हैं आम आदमी पार्टी ने पंजाब के अंदर लिए हैं, तो उन पर भी यहाँ पर कोई इस प्रकार का कार्य देखने के लिए नहीं मिला है। और सरकार के अगर लोकसभा चुनाव के विजन को हम देखें, जैसा कि उनकी जो मंत्रिमंडल की सूची है उसमें से जो समीकरण हैं उन सबको साधने का प्रयास किया गया, तो अवश्य इन समीकरणों पर भी ध्यान देना चाहिए कि जो बेरोजगार युवा हैं, या पेंशन की बात हर एक सरकार कर रही, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे तमाम सारे जो स्टेट्स हैं वो पुरानी पेंशन बहाली पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर योगी सरकार से भी उम्मीद थी, जिन मुद्दों पर कह लें कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ा और इन मुद्दों पर काफ़ी प्रभाव भी पड़ा, भले ही वो चुनाव हारे हों, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी उनका बढ़ा है। तो इस पर सरकार को फैसला लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा है। अब दूसरी तरफ हम दोस्तों देखें तो 17,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब जारी होगा, तो इसके लिए बेसिक शिक्षा मंत्री जी का चुनाव होना आवश्यक है। और ऐसी खबर मिल रही है, आपको दिखाते हैं। ये न्यूज़ 18 के माध्यम से सूचना मिल रही है दोस्तों। मंत्रालय बंटवारे को लेकर बड़ी खबर, जितिन प्रसाद को बेसिक शिक्षा मंत्री बनाया जा सकता है, ऐसा सूत्र कहते हैं। तो जितिन प्रसाद जो हैं ये किस विधानसभा से संबंधित है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। क्या आपकी विधानसभा से हैं तो बिल्कुल बताएं। तो इनको जो है
जो बेसिक शिक्षा मंत्री वो बनाया जा सकता है। और जैसे ये बेसिक शिक्षा मंत्री बनते हैं और इसका निर्धारण 24 घंटे में हो जाना है, आई थिंक आज या कल में, मंडे तक में तो 100% आज देर शाम तक ही क्लियर हो जाएगा, विभागों का बंटवारा हो सकता है। तो बेसिक शिक्षा मंत्री अगर बन जाते तो इनसे अवश्य मिलें और प्राथमिक विद्यालयों में भर्ती की अवश्य बात करें, जिसका कि मोटिव लगातार लेकर छात्र चल रहे हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे 6800 आरक्षण सूची पर। दोस्तों 6800 आरक्षण सूची का जो मामला है लगातार न्यायालय में चल रहा है और बहुत सारे छात्र न्यायालय में टकटकी लगाकर बैठे थे कि वहां से कुछ ऑर्डर देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन वहां डेट पर डेट बढ़ती चली जा रही है, बहुत सारी नई नई याचिकाएं आ रही हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आज की डेट से लखनऊ के इको गार्डन में एक बड़ा धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। तो ये दोस्तों इमेजेस के माध्यम से देख सकते हैं, अमेंद बाहुबली और साथ ही साथ बहुत ही जो संख्या बल है वो दिखाई पड़ रहा है और तकरीबन जो छात्र का संख्या बल है वो 400 के करीब दिखाई पड़ रहा है। उस महाआंदोलन में अगल बगल के अपने साथियों को उत्साहित करिएगा, जिससे संख्या यहाँ 400 दिखाई दे करके कम से कम 4000 दिखाई देगा। और 4000 एक बार अगर लखनऊ में हम लोग संख्या दे देंगे तो उस 4000 संख्या को अगर हम लोग रोक ले गए 2-4 दिन 5 दिन, समझिएगा बात को मैं क्या कह रहा हूँ, 2-4-5 दिन अगर हम लोग इस संख्या को रोक ले गए तो शासन प्रशासन का भी हाथ पांव खुल जाएगा। क्यों? और वो अपना रास्ता बनाएंगे। अभी हमारे अमरेंद्र भाई ने खुद बताया कि नीट एग्जामिनेशन में क्या हुआ, अभी वो कोर्ट प्रक्रिया चल रही है, उसके बावजूद हम लोग को क्या मिला? या आरक्षण लागू हो गया, अलाउ हो गया। इसी प्रकार से अंतरिम आदेश के तहत सरकार खड़ा होकर के आपका करा ले जाएगी, ये समझ लीजिए, ठीक। लेकिन जब आप यहाँ से दबाव बनाएंगे तब कोई आदेश जरूर नहीं भाई, अभी हाँ वो सीधे आकर के आपका लिस्ट पर क्रियान्वयन कर लेंगे, अपना बाद में रिपोर्ट लगा देंगे कि विसंगति के कारण हमने दिया है। जब बाद में बात उभरेगी तो वो सब लड़ते रहेंगे, जो भी परिणाम होगा उसको देख लेंगे। तो आपने देखा दोस्तों किस प्रकार से वहां पर प्लानिंग चल रही है कि 6800 आरक्षण सूची पर अगर इसी प्रकार से जो छात्र संख्या बल है वो रहा तो अवश्य ही इस पर फैसला हो सकता है। और देखिए बिल्कुल सही छात्र यहां पर कर रहे हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं उनका कहना है कि ये एकदम सही बात है कि अभी कोर्ट से कोई भी स्टेटस को जैसी सिचुएशन नहीं है, लिस्ट को रोकने जैसे कोई ऑर्डर नहीं हुए हैं। तो सरकार चाहे, इनकी मंशा पर है, अगर चाहे तो नियुक्ति पत्र दे सकते हैं। और ये कोई गलत सूची तो है नहीं, ये गलत जो हुआ था उसके सुधार की सूची है। बस ये मामला है कि ये पोस्ट कहां से एडजस्ट किए जा रहे हैं, इसी का कोर्ट रिप्लाई चाहती है। सुपर न्यूमेरिक पोस्ट से इनको भरने की बात कही जा रही है। तो ये सारी बातों पर क्लैरिफिकेशन मिल सकता है। तो इसी वजह से छात्र लगातार लखनऊ के इको गार्डन में धरना प्रदर्शन स्टार्ट कर दिए हैं और देखते हैं कि आगे आने वाले समय में क्या कुछ होता है। अगर विभागीय अधिकारियों की माने तो बेसिक शिक्षा मंत्री के चुनाव के बाद से यहाँ पर 3 से 4 दिन में आश्वासन दिया है बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव साहब ने, बघेल जी ने। उन्होंने कहा है कि मंत्री जी का चुनाव हो जाने दीजिए, 3 से 4 दिन में आपकी जो प्रोसीडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये कुछ हो गई बड़ी अपडेट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।